हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम विश्वास है और हम निफ्टी का एनालिसिस करेंगे कल के लिए जो कि है 12 अक्टूबर 2022। देखिए आज जो है मार्केट में क्या हुआ वो हम डिस्कस कर लेते हैं। कल जो हमने स्ट्रेटजी बनाई थी और जो कल प्लान किया था उस हिसाब से मार्केट ने आज किस तरीके से रिएक्ट किया मार्केट ओपन होने के बाद में, वो हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। वो मैंने एज इट इज सारी चीजें रखी हैं जिससे कि आपको समझ में आए कि हमें कैसे जो है मार्केट के बिहेवियर को समझ के कहाँ पे हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए था और क्या हमारे लिए सिचुएशन बन रही थी। मैंने इसीलिए सारी चीज़ों को वैसे वैसे ही रखा है। देखिए मार्केट आपको कंफ्यूज ज़रूर करेगा, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि मार्केट आपको कंफ्यूज कर सकता है, आपको मार्केट बाहर निकालने की कोशिश कर सकता है, लेकिन अगर आप सही तरीके से फोमो में एंट्री ना लें, अगर आप डिसिप्लिन को फॉलो करें, रूल्स फॉलो करें, पेशेंस रखें, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप हमेशा धीरे धीरे करके अपनी एक्यूरेसी को बढ़ता हुआ पाएंगे और आपकी एंट्रीज जो है बहुत अच्छी होती जाएंगी। तो देखिए अब क्या हुआ होगा आज की डेट में, जब मैंने आपको बोला था कि हमें अगर यहाँ पे हम स्टॉप लॉस की, देखिए मैंने मार्किंग एज इट इज रखी, मैंने बोला था इस लेवल के ऊपर हमारा एसएल रहेगा, ये हमारी एसएल के लिए। अगर किसी ने यहाँ से मार्केट में यहाँ से आया, मार्केट यहाँ से आया और मार्केट यहाँ से आके नीचे ब्रेक कर दिया, अब किसी ने ये ब्रेक होते से ट्रेड ले लिया होगा, तो आप मुझे ये बताइए कि यहाँ से स्टॉप लॉस कितना आ रहा है। यहाँ से अगर हम स्टॉप लॉस देखें तो ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस आ रहा है। तो क्या मैं 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस देना प्रीफर करूंगा? नहीं, मैं तो नहीं करूंगा। तो अगर मुझे 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस यहाँ पे नहीं देना है तो इसका मतलब मेरी इस जो ये ब्रेक करने पे तो मेरी एंट्री नहीं बनती है। ठीक है ना। अब मार्केट ने क्या किया, वापस ऊपर की तरफ आया, वापस ऊपर की तरफ आके मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेक कर देता तो जरूर मैं एंट्री करने का प्लान करता। अगर मुझे यहाँ पे 30 पॉइंट्स का एसएल मिलता, अगर ये इसी जगह पे अगर मिल जाता तो भी 30 पॉइंट्स का एसएल मिलता तो भी मैं एंट्री की पोजीशन ट्राई करता। लेकिन ऐसा मार्केट में नहीं हुआ। मार्केट में क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ से वापस जो है ऊपर की यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करके मार्केट ने ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया। अब जहां जो लोगों ने यहाँ पे शॉर्टिंग पोजीशन ले ली होगी, यहाँ पे जिनने शॉर्ट कर दिया होगा, वो इन्होंने स्टॉप लॉस जो है यहाँ प्लेस किया होगा। जैसे ही मार्केट ने आके उनका स्टॉप लॉस हिट कर दिया, मार्केट में उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ, अगर वो थोड़ा सा रुक भी गए होंगे तो मार्केट और ऊपर जाने लग गया तो यहाँ तक निकल गए होंगे। यहाँ पे अगर मार्केट में वो लोग निकल गए होंगे तो मार्केट ने यहाँ से नीचे की तरफ जाना स्टार्ट किया और एकदम से नीचे की तरफ आते हुए नीचे की तरफ वापस से इस लेवल को ब्रेक किया। अब क्या यहाँ पे हम एंट्री ले सकते थे? नहीं ले सकते थे। क्यों? क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस यहाँ जाता, और बड़ा स्टॉप लॉस हो जाता, तो हमारी यहाँ पे भी एंट्री नहीं बनती। फिर मार्केट ने ऊपर की तरफ मूव दिया। यहाँ पे जिन लोगों ने यहाँ पे पोजीशन ली थी वो लोग यहाँ निकल गए, वापस नीचे की तरफ ब्रेक किया, उन्होंने वापस यहाँ पे एंट्री ले ली, वापस मार्केट ने ऊपर की तरफ मूव किया, यहाँ पे फिर उनके हौसले पस्त हुए होंगे, वो लोग यहाँ पे भी निकल गए होंगे। फिर मार्केट ने नीचे की तरफ मूव देना स्टार्ट किया, फिर मार्केट ने धीरे धीरे आया और मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक नहीं करते हुए यहाँ पे मार्केट जो है समय बिताने लग गया। अब आप ध्यान से देखिएगा, मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड करते 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 मार्केट ने यहाँ पे उसको नीचे की तरफ रेंज को ब्रेक किया। ये छोटी सी रेंज बनाई मार्केट ने, यहाँ ब्रेक किया, यहाँ पे आपकी एंट्री जो है एग्जैक्टली बनती। छोटा सा आपका स्टॉप लॉस लगता 30 पॉइंट 32 पॉइंट्स का और इसके नीचे आपकी एंट्री बनती। यहाँ से आपका टारगेट जो था, कल हमने ऑलरेडी स्पॉट करा हुआ था टारगेट मार्केट चार्ट पे। देखिए टारगेट हमने क्या रखा था, आप बिल्कुल एक्यूरेसी देखिए, 16,950 का टारगेट था। एग्जैक्टली मार्केट ने 16,950 को टच किया, लेकिन मार्केट ने एक ये मूव दिया। अगर ये मूव को आप मार्केट से डिलीट कर दें, ध्यान से देखिएगा, चीज़ों को समझिएगा। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया ना, 100% ऐसा नहीं होगा कि आपका जैसा हमने प्लान किया वैसे ही आपको स्टॉप लॉस मिल जाए या वैसे ही मार्केट मूव करे, लेकिन आपको एक इंडिकेशन दिमाग में रखना है कि हाँ हमने क्या आइडेंटिफाई किया है, हमने क्या स्ट्रक्चर मार्केट का देखा है, हमने कौन सी लेवल को प्लान किया है अगर ब्रेक होने के बाद में शॉर्ट करने के लिए, वो हमें ध्यान में रखना है। उसको आइडेंटिफाई करके और अपने रूल्स को फॉलो करते हुए चलेंगे कि हम इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं देंगे तो आपकी एंट्री होगी ही नहीं। फोमो में एंट्री नहीं होगी तो आपकी एंट्री क्या होगी, थोड़ा लेट होगी, लेकिन आपकी एंट्री जो है एक्यूरेटली होगी। आपकी एंट्री में कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। आप आराम से थोड़ा टाइम स्पेंड करके अगर एंट्री लेंगे तो आपका नुकसान कम से कम होने के चांसेस हो जाएंगे। तो चलिए अब क्या हुआ मार्केट में, यहाँ से मार्केट ने बस ये मूव, अगर आप इसको अगर डिलीट कर दें, इसको ना देखें, तो देखिए एग्जैक्टली मार्केट ने क्या किया, यहाँ से आया मार्केट और इस तरीके से, और नीचे की तरफ आने के बाद में मार्केट ने यहाँ पे वापस से रिटेस्ट किया, नीचे की तरफ आया, थोड़ा टाइम स्पेंड किया और नीचे की तरफ ब्रेक करके मार्केट नीचे की तरफ चला गया। कुछ भी नहीं था। लेकिन ये सब जो हुआ इसमें कई लोगों का डीके प्लस आपका जो माइंड सेट खराब होना, प्लस यहाँ पे ऊपर नीचे इधर से ऊपर जाने लग गया, ऊपर जाने लग गया तो लॉन्ग पोजीशन ले ली, नीचे आने लग गया तो शॉर्ट पोजीशन ले ली, जो माइंड सेट खराब करने वाली सिचुएशन है वो सब इस टाइम में हो गई। उसके बाद मार्केट ने अपना क्लियर व्यू जो होना था वो मार्केट ने कर दिया। सिंपल सी बात है। अब आप एक चीज को और समझिएगा, इसमें मैंने वॉल्यूम जो है निफ्टी में आप लगा सकते हैं ट्रेडिंग व्यू में आजकल, तो आप इसमें मैंने वॉल्यूम भी ऐड किया है। मैं आपको एक वॉल्यूम का एक चीज
बताऊंगा कि वॉल्यूम में देखिए, आप वॉल्यूम को भी ऐसा नहीं देखना है कि वॉल्यूम है ज़्यादा तो हम शॉर्ट कर देंगे, ऐसा ऐसा नहीं होता। वॉल्यूम्स का आपको एक आइडेंटिफिकेशन के लिए, आपको एक कंफर्मेशन के लिए यूज़ करना है। देखिए वॉल्यूम्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे आपको पता लगता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन हमें उसको समझना है कि उसमें हुआ क्या है। देखिए आप मार्केट में पहली कैंडल बनी थी, देखिए उसमें बहुत हाईली वॉल्यूम आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए इतनी बड़ी रेड कैंडल और इतनी बड़ी नेगेटिव कैंडल और इतना नेगेटिव वॉल्यूम, मीन्स इसमें एक्सट्रीम अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिला। तो इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है जब इतनी बड़ी वो क्वांटिटीज में यहाँ पे सेलिंग हुई है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी बड़ी पोजीशंस बन चुकी हैं। चलिए उसके बाद में क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ नीचे की तरफ आए। अब देखिए यहाँ से वॉल्यूम कहाँ बढ़ा, देखिए इस कैंडल में वॉल्यूम बढ़ा। देखिए कितनी छोटी सी आप कैंडल है, आप ध्यान दीजिएगा, इतनी छोटी सी रेड कैंडल, लेकिन वॉल्यूम आप ध्यान दीजिएगा बहुत ज़्यादा है। इसके बाद में इस कैंडल में आप देखिए कितनी छोटी डोजी टाइप की कैंडल है, वॉल्यूम देखिए आपको कितना ज़्यादा है। फिर आप देखिए कितनी, ये भी एक छोटी सी कैंडल है लेकिन वॉल्यूम देखिए कितना ज़्यादा है। फिर आप देखिए ये कैंडल देखिए कितनी छोटी सी कैंडल है, डोजी कैंडल, लेकिन वॉल्यूम देखिए कितना सा ज़्यादा है यहाँ पे। तो ये जो आप वॉल्यूम में मार्किंग कर रहा हूँ, ये मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए क्या होता है कि आप जो इसी सिचुएशन में जब मार्केट को देखते हैं तो आपको ये एनालाइज करना है कि इन जगहों पर मार्केट में पोजीशंस बन रही हैं। मतलब यहाँ पे लोगों ने, हम ये मान के चल रहे हैं मार्केट अभी नेगेटिव है, तो यहाँ पे और मार्केट नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाते हुए आ रहा है और मार्केट यहाँ पे दिखा रहा है हमें, तो यहाँ पे नेगेटिव जो है यहाँ पे पोजीशंस यहाँ पे बन रही है, शॉर्ट पोजीशंस यहाँ पे बन रही है। अब ये मूव आता है, ये हमें कंफ्यूज करने के लिए आता है। तो हम यहाँ पे एकदम से बाय की पोजीशन तो ले नहीं लेंगे, जैसे मैंने बोला था आपको, यहाँ पे हमें कोई बाय तो करना नहीं है। तो हम आराम से बैठ के देख रहे हैं, हमारी सेलिंग भी पोजीशन नहीं आई, हमारी बाइंग भी पोजीशन नहीं आई। लेकिन जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे आके इसको नीचे की तरफ ब्रेक किया, हमारे पास में एक सिंपल सा कंफर्मेशन आ गया कि मार्केट ने इस रेंज में जो है वो पोजिशन बना ली। और वैसे ही मार्केट ने इस रेंज को टेस्ट किया, देखिए वापस आया, मार्केट ने इस रेंज को टेस्ट करके नीचे की तरफ प्राइस एक्शन दिखाया। इससे हमें यहाँ पे डबल कंफर्मेशन मिल गया कि हाँ, अब यहाँ पे मार्केट में शॉर्ट पोजिशन जो है बन गई है। अब क्या हुआ, मार्केट नीचे की तरफ आया और यहाँ पे जो बची कुची और पोजीशंस थी, लोगों को और जो शॉर्ट करना था, वहां पे ये सारी पोजीशंस जो है यहाँ पे बन गई। यहाँ पे आपको समझ में नहीं आया, यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दिया वॉल्यूम्स की यहाँ पे क्या हो रहा है ना। तो यहाँ पे सारी पोजीशन बनी और मार्केट ने उसको कंटिन्यू नीचे की तरफ कर लिया। दैट्स इट। इस तरीके से मार्केट में काम होता है। तो हमें क्या करना है, हमें अपने प्लान पे कायम रहना है, हमें अपने एनालिसिस पे कायम रहना है, हमें अपने एनालिसिस की एक्यूरेसी बढ़ाना है। हो सकता है मेरा एनालिसिस में कुछ कमियां हो, वो उसको मैं दूर करने की कोशिश करता हूँ हमेशा। आपके एनालिसिस में कुछ कमियां हो तो आप उसको दूर करने की कोशिश कीजिए, और कुछ नहीं करना है। आप अपने एनालिसिस को स्ट्रॉन्ग कीजिए, मार्केट को देखने के नज़रिए को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कीजिए, मार्केट में क्या हो रहा है उसको समझिए कि क्या मार्केट बोलना चाह रहा है। ये सब चीज़ें दिमाग में मत रखिए कि कोई आपका स्टॉप लॉस खा लेगा या इस टाइप से कि यार मार्केट ऑपरेटेड है, ये वो है, मत रखिए इसको। देखिए हमें सीखना है, अगर मार्केट ऑपरेटेड भी हो तो हम उसको भी सीखेंगे। ये सोचिए अगर ऑपरेटेड हो तो हम उसका भी माइंडसेट पकड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम ये नहीं सोचेंगे कि यार हमारा एनालिसिस जो है वो स्ट्रांग नहीं है, हम अपना एनालिसिस स्ट्रांग रखेंगे, उस पर बिलीव करेंगे और उसके हिसाब से प्लान, रूल्स, डिसिप्लिन, पेशेंस के साथ में एग्जीक्यूशन करेंगे तो हमें हमेशा प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस बढ़ेंगे। देखिए ये सभी की सोच होती है, मेरी भी रही है, मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया, मैंने भी बहुत परेशानियां, बोलते हैं ना, बिल्कुल त्रस्त होने के बाद में चीज़ें समझ में आई हैं, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के बाद में चीज़ें समझ में आई हैं। तो धीरे धीरे आप जब टाइम स्पेंड करेंगे तो आपको भी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। सो अब हम कल के लिए देख लेते हैं मार्केट में क्या हुआ। देखिए आज मार्केट में क्लोजिंग नेगेटिव रही है। हम डी चार्ट पे आ जाते हैं। डी चार्ट में आप देखेंगे तो देखिए मार्केट ने एक नेगेटिव कैंडल बनाई है यहाँ पे और मार्केट ने नेगेटिव क्लोजिंग दी है। तो अभी हमारी स्ट्रेटेजी जो रहेगी वो सेल ऑन राइज की रहेगी, हम एकदम से कॉल साइड की पोजीशंस नहीं देखेंगे। अभी तक मार्केट में क्लैरिटी नहीं थी इसलिए हम दोनों साइड की पोजीशन लेके चल रहे थे, लेकिन फिलहाल जो सिचुएशन बन गई है अभी के हिसाब से वो हमारे लिए एक नेगेटिव सिनेरियो जो है बनाती हुई आ रही है। तो हम कहाँ पे हमारा ट्रेड प्लान कर सकते हैं कल के लिए। देखिए हमें अगर मार्केट कल की दिन अगर मार्केट खुलने के बाद में ऊपर की तरफ जाने लगे, सो देखिए क्या होगा कि हमारे लिए एक सिचुएशन जो है ये इस रेंज के पास में बनेगी, जो कि है लगभग लगभग, आप मार्किंग कर लेंगे यहाँ के लगभग लगभग 17,100 के आसपास में ना, ये इस एरिया में। तो आप अपना ये वाला एरिया में हमें जो है मार्केट, देखिए जो हमने जहाँ पे आज जो ट्रेड एग्जीक्यूशन हो रहा था वही एरिया जो हमें इंपॉर्टेंट यहाँ पे नजर आ रहा है। उसके पहले एक मार्केट में एक जो ये नीचे वाला जो स्विंग है, देखिए यहाँ से मार्केट में आया और पोजीशंस जो बनी वो इस एरिया में बनी, तो मार्केट इसको क्रॉस नहीं करेगा, तो हो सकता है मार्केट यहाँ तक भी ना जाए। तो कैसे हो सकता है, देखिए दो सिचुएशन बन सकती है, मार्केट इस तरीके से जाए और यहाँ से मार्केट जो है यहाँ से रिजेक्शन ले, है ना। तो ये
ये वाला एरिया जो है ये अगर आप इसको मार्क करेंगे तो लगभग इसके ये जो आ रहा है 22 पॉइंट्स का यहाँ पे आपका एसएल आ रहा है ना। तो यहाँ पे एक पोजीशन आप ट्राई कर सकते हैं और एक पोजीशन एज इट इज जो मैंने आपको बताया कि ये 35 पॉइंट्स जो था, ये वाला जो सिनेरियो था, यहाँ पे हम इस जगह पे भी पोजीशंस को ट्राई कर सकते हैं। जैसे अगर मार्केट यहाँ से धीरे धीरे ऊपर की तरफ आता है और यहाँ से हमें एक रिजेक्शन लेता हुआ मिलता है, यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिलता है कि हाँ मार्केट यहाँ पे कोई भी एक इन्वर्टेड हैमर या एक डोजी टाइप की कैंडल बना के उसका लो ब्रेक करता है, तो हम उसके यहाँ इस रेंज के ऊपर का मतलब बस इस रेंज के ऊपर का एसएल लगा के और फिर यहाँ पे एक शॉर्टिंग पोजीशन को ट्राई करेंगे। अगर वापस स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो हम वेट करेंगे, वापस आने देंगे, फिर इस रेंज में हम एक बार पोजीशन ट्राई कर सकते हैं चाहे तो। वैसे मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका एक बार स्टॉप लॉस हो जाए तो आप दोबारा एंट्री ना करें। अगर यहाँ पे ऐसा मार्केट नेगेटिव सिनेरियो बनाता है और वापस ऊपर की तरफ जाने लगता है तो मैं कहूंगा कि रहने दे और यहाँ पे हम छोड़ दें मार्केट को, रहने दीजिए, यहाँ पे हम शॉर्ट ना करें। क्योंकि देखिए क्या होगा कि मार्केट जो है वो इन रेंजेस में से कहीं से भी रिजेक्शन ले सकता है। हमें क्या देखना है, देखिए ये एक रेंज है तो मार्केट क्या कर सकता है कि मार्केट इस रेंज से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ कंटिन्यू कर सकता है। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देता है ऊपर की तरफ तो मार्केट इस रेंज की तरफ से नीचे की तरफ आ सकता है। जैसे ही मार्केट इसके ऊपर निकल जाए हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें कॉल की साइड में भी नहीं बैठना है और पुट की पोजिशन में भी नहीं लेना है। हमें आपसे जो है हमें फिर मार्केट को अवॉइड कर देना। अगर मार्केट खुलते से ऊपर जाने लगे और इस रेंज को भी ब्रेक कर दे, मतलब 17,150 के ऊपर मार्केट अगर निकल जाता है, 160 मान लीजिए, 160 इस रेंज के ऊपर मार्केट निकल जाता है तो हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें मार्केट को अवॉइड कर देना है। अगर मार्केट यहाँ से नीचे की यहाँ से इन रेंजेस में से कहीं से भी मार्केट रिजेक्शन लेता है, जो कि चांसेस मेरे हिसाब से इस रेंज के पास के ज़्यादा है, लेकिन एक छोटी सी रेंज यहाँ बनी इसलिए हमें यहाँ पे भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो अगर मार्केट इस रेंज के पास से या इस रेंज के पास से आता है तो हम यहाँ पे एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। आप जहाँ पे भी ट्राई करेंगे, यहाँ पे आप ट्राई करते हैं और आपका एसएल हिट हो जाता है तो फिर आप फिर दूसरा ट्रेड मेरे हिसाब से आप मत लीजिए। अगर आप यहाँ से मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ना लेते हुए ऊपर की तरफ आ जाता है और इस रेंज से रिजेक्शन लेता हुआ नजर आता है तो आप जरूर यहाँ पे एक पोजीशन ट्राई कर सकते हैं इसके ऊपर का एसएल लगा के। और अपना टारगेट जो रहेगा, पहला टारगेट तो ये बॉटम तक का रहेगा 16,950 है, दूसरा टारगेट रहेगा 16,850 तक का हमें टारगेट देखने को मिल सकता है, यहाँ तक का 850 तक का। ठीक है ना। तो आपको ये जो है ये नीचे की तरफ का सिनेरियो हमें देखने को मिल सकता है। ऊपर साइड के लिए हमें मुझे कोई ट्रेड फिलहाल नजर नहीं आता है और मैं अभी कल के लिए अवॉइड भी करूंगा। अगर यहाँ से मार्केट यहाँ से 500 पॉइंट ऊपर भी चले जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, सिंपल सी बात है। ग्लोबल मार्केट्स को एक बार नजर डाल लेते हैं क्या सिचुएशन बन रही है। देखिए ग्लोबल में अभी फिलहाल जो है 950 के आसपास हमारा एसजीएक्स ट्रेड कर रहा है, 16 पॉइंट्स अब मतलब फ्लैट के आसपास ही नजर आ रहा है। 44 पॉइंट्स जो है डीजीआई डाउ जोन्स जो है वो कर रहा है सर 16,960 मतलब मार्केट इसी के आसपास फ्लैट ही घूम रहा है। अब रात भर में क्या सिचुएशन बनती हो नहीं पता, लेकिन फ्लैट नजर आ रहा है तो हम एक अप साइड का मूव का वेट करेंगे। अगर मार्केट बाय द वे गैप डाउन ओपन हो जाए तो हम कुछ नहीं करेंगे। गैप डाउन ओपन हो जाता है तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे मार्केट का कि मार्केट 800 टू 825 की रेंज तक मार्केट वापस आए। ये 800 को मार्क कर लीजिए और 825 या इस रेंज को 850 की रेंज को मार्क कर लीजिए। इसके सेंटर में अगर मार्केट इसके सेंटर में कहीं भी आए 825 है ना, 820 30, बस 30 से ऊपर नहीं होना चाहिए, 25-30 की रेंज में मार्केट आपको यहाँ से एक इस टाइप का स्विंग लेते हुए अगर या ऐसा इस टाइप का सिचुएशन बनाते हुए नजर आता है या एक हैमर बड़ी सी हैमर कैंडल बन जाती है एक अच्छी सी और हैमर कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो यहाँ पे आप एक कॉल की पोजीशन ट्राई कर सकते हैं स्टॉप लॉस 800 के नीचे का लगा के और आपको एक पोजीशन ट्राई करनी है 100 पॉइंट्स के लिए आप बैठ सकते हैं। 16,950 तक का हमें टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। यह एक पोजीशन कॉल साइड की बन सकती है, रिस्की रहेगी बहुत ज्यादा, पहले ही बता रहा हूं मैं। ये रिवर्सल का ट्रेड होता है, रिवर्सल का ट्रेड में जनरली सजेस्ट नहीं करता हूं लेना, लेकिन अगर ये एक इंपॉर्टेंट 800 जो है इंपॉर्टेंट लेवल है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पे हम एक बार ट्राई कर सकते हैं। दैट्स इट। इसके अलावा और कोई ट्रेड मुझे कल के लिए नजर नहीं आता। आज वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन गया है क्योंकि मैंने कल जो है मैंने आपको बोला था कि जो कल का जो एनालिसिस है, मतलब कल जो हमने प्लान किया था उस एनालिसिस को मुझे आपको दिखाना था कि किस तरीके से हम ऑन मार्केट में एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, क्या चीज़ें हमें थोड़ा सा मार्केट के बिहेवियर को देख के बदलनी होती है। तो उसको दिखाने के लिए मैंने आपको आज ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा बनाया। कल से वीडियो में वही 4 to 5 मिनट्स का मैक्सिमम वीडियो रहेगा जब तक व्यूज अच्छे नहीं आते हैं। सो होपफुली अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए जिससे मोटिवेशन मिले, जिससे कि मैं इतना, देखिए क्या होता है कि वीडियो बनाने में प्रॉब्लम नहीं है लेकिन कई बार अभी जैसे आज के दिन ये मेरा 4
या फिफ्थ अटेम्प्ट है, क्योंकि एक दो तीन वीडियो में कुछ कुछ चीज़ें मिस हो गई, कुछ चीज़ें गड़बड़ हो गई, तो मेरे को उसको वापस से बनाना पड़ा। मैं आज का एनालिसिस आपको मैंने लाइव में ही इसको देख के बताया, मैंने बहुत सारी डिटेलिंग में एनालिसिस नहीं की क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाया। सो दैट ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें करने में समय लगता है और बहुत सारा समय जो है इसमें जाता है। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं अपना टाइम जो उसमें दे रहा हूँ उससे मुझे कुछ लगे कि हाँ, उसका कुछ आउटपुट है। सो मैं मोटिवेटेड महसूस करूँ और अपना वीडियो और डिटेल के साथ में आपको सीखने के हिसाब से जो चीज़ मेरे से हो पड़े, जितना मुझे 1% आता है वो मैं आपको देने की कोशिश करूँ, ये मेरा टारगेट है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ 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 लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।